नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय और राजनीतिक हालातों को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कई मौलाना क्या कर रहे हैं इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आने दीजिए बीजेपी सरकार, ये सभी बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखाई देंगे। उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इस बयान को लेकर विपक्षी दलों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बीजेपी समर्थकों ने इसके राजनीतिक संदेश के रूप में देखा है। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में पूरे देश को दिशा देती थी। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और 15 वर्षों से टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा किया है। अब ये कल्चरल कैपिटल नहीं, अब तो इन्होंने इसको क्राइम कैपिटल बना करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। याद करिए, बंगाल आजादी के बाद विकास के पथ पर आगे चल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था। उस समय बंगाल भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, उद्योग धंधे थे, एक इकोनॉमिक लीडर के रूप में बंगाल की तूती बोलती थी। वहीं लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग लगने की घटनाओं का सिलसिला भी तेज होता नजर आ रहा है। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुट गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। कल शाम को विकास नगर थाना क्षेत्र में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल ही सभी फायर स्टेशन से फायर टेंडर्स बुला लिए गए थे, सारे राहत के कार्य तत्काल स्टार्ट कर दिए गए थे और तत्समय ही फायर पर कंट्रोल पा लिया गया था। राहत कार्य कल से ही जारी है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन सभी मौके पर मौजूद है। अभी का क्या अपडेट है मैम? क्या किसी के हताहत होने या किसी के लापता होने की सूचना है आपके पास? 2 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं, 2 बच्चों की, जिनके पेरेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है और विधिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। क्या उम्र होगी बच्चों की? क्या उम्र होगी बच्चों की, कुछ जानकारी? जो पेरेंट्स के द्वारा है लगभग 2 साल की बच्ची। ठीक है। बस एक छोटी सी मैम, यहाँ पर जो आग लगी हुई थी, आग लगने के दौरान कितना घंटा इसमें रेस्क्यू किया गया, क्या कुछ अपडेट रही अब तक मॉर्निंग में? फायर की सूचना के बाद तत्काल ही सभी को एक्टिव कर दिया गया था, तो तत्समय ही उस पर फायर पर काबू पा लिया गया था और जो राहत कार्य है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी से जारी है और अभी भी लोग मौके पर हैं और अपना जो विधिक कार्रवाई है हमारी जारी है। मैम, 8 घंटे से ज्यादा पूरा रेस्क्यू चला है और उसके बाद अब कैजुअलिटी की जो सूचनाएं आ रही है, कैजुअलिटी क्या कुछ इसमें देखी गई है? रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे टाइम चलाया गया था और रात में करीबन लेट नाइट 2 बॉडीज हमको मिली थी, जो उनके माँ बाप को सूचित कर दिया गया है। वो लोग अभी पोस्टमार्टम हाउस में हैं और बाकी विधिक कार्रवाई। जो कैजुअलिटी हुई है वो बच्चे हैं या क्या है, क्या कुछ उम्र रही होगी? पेरेंट्स के द्वारा आइडेंटिफिकेशन किया गया है, उनकी बच्चों की एज करीबन 2 साल के आसपास बताई जा रही है। कुशीनगर के विशनपुरा थाना क्षेत्र में गौरी श्रीराम कस्तूरबा विद्यालय से 12 साल का छात्र के अचानक गायब होने से इलाके में हड़कंप मच गया। छात्रा के रात्रि में हॉस्टल से लापता होने की सूचना मिलते ही विद्यालय प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर बीएसए कार्यालय के अधिकारी और विद्यालय स्टाफ मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे तक छात्रा की तलाश की गई। बाद में छात्रा विद्यालय परिसर से ही सुरक्षित मिल गई, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि इस घटना के बाद से विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा विद्यालय में न रुकने और परिजनों के साथ घर जाने की जिद कर रही थी, जिसे लेकर भी चर्चाएं बनी हुई है।
कासगंज क्षेत्र में शोभा यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बाल औपचारियों और 5 महिलाओं समेत कुल 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 14 अप्रैल 2026 की बताई जा रही है, जबकि पारंपरिक शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने यात्रा मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। आरोप है कि पुलिस और प्रशासनिक टीम द्वारा समझाने पर उपद्रवियों ने पथराव और हमला कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीमों ने दबिश देकर 23 आरोपियों को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर जिले की सिधौली तहसील में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम पेशकर अनुपम श्रीवास्तव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अटरिया थाना क्षेत्र के मऊ गांव निवासी चंद्र प्रकाश मिश्रा का एक मामला जो है एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन था। आरोप है कि दाखिल खारिज से जुड़े प्रकरण में आपत्ति निस्तारण करने के बदले पेशकार जो है वो लाखों रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद से एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाकर तहसील परिषद में जाल बिछाकर जैसे ही आरोपी ने शिकायतकर्ता से करीब 1,07,000 रुपए लिए, टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम ने आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करके आरोपी को अपने साथ ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोसांबी क्षेत्र के NH-19 हाईवे किनारे चकिया गांव के सामने झाड़ियों में एक बक्से के अंदर महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। शव मिलने की खबर से आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी राजेश सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। फिलहाल पुलिस शव की पहचान करने और घटना से जुड़ी सभी पहलुओं की जाँच में जुटी हुई है। 7:32 पर इधर ये हाईवे पर कोकरा थाना क्षेत्र में हाईवे पर एक सूचना मिली है कि एक बक्से में कुछ 2 कार वाले आए और फेंक के चले गए हैं। तत्काल टीआरबी प्लस थाना मोबाइल SHO और CO सभी लोग मौके पर पहुंचे। अभी बक्सा खोल के देखा गया है, उसमें एक महिला की बॉडी दिख रही है। फॉरेंसिक टीम पहुंच रही है, अभी उसे निकाल के पूरा विधिवत देखा जाएगा। जो भी इसमें गाड़ी यूज है उसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल टीमें गठित कर दी गई हैं। सभी अपना वर्क कर रही हैं। शीघ्र ही हम पूरा घटनाक्रम को खुलासा करेंगे। चोट और निशान दिखाई गए, अभी पूरी बॉडी खोली नहीं गई है। जब तक फॉरेंसिक टीम नहीं आ जाती है तब तक हम उसको बक्से से बाहर नहीं निकालेंगे। अभी 10 मिनट में पहुंच जाएगी फॉरेंसिक टीम, फिर बॉडी को बाहर निकाल के पूरा छान। हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर बारात से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बस चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बारात में सवार अन्य लोग बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार बस जो है बिलग्राम के बेहाटा बुजुर्ग से गज मुरादाबाद बारात लेकर जा रही थी और हादसे से पहले चालक ने खिड़की खोलकर कूदने की कोशिश की, लेकिन बस के नीचे दब जाने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया है। वहीं पलटी हुई बस से जेसीबी की मदद से उसे सीधा कराया गया। हादसे के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। कानपुर क्षेत्र में ड्रोन की मदद से पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। बुधवार देर शाम चलाए गए हाईटेक ऑपरेशन में करीब 70 पुलिसकर्मियों ने 3 ड्रोन कैमरों के साथ पूरे इलाके को घेर कर तस्करी के ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 7 महिलाओं और 1 युवक को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 3.3 किलो गांजा और 90,000 रुपए से ज्यादा नकद बरामद किया गया है। जांच में सामने आया कि पान मसाले की गुमटियों की आड़ में गांजे का अवैध कारोबार चल रहा था और रोजाना हजारों पुड़िया बेची जा रही थी। ड्रोन फुटेज में फरार आरोपी भी कैद हुए हैं, जिसकी पहचान की जा रही है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है। जितनी भी कार्रवाई अभी तक हम लोगों ने कानपुर में देखी है, तो उसमें ही आगे की कार्रवाई में हमने हॉटस्पॉट सचेंडी को भी चिन्हित किया था। तो इसके लिए हम पिछले 7-8 दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे कि गांजा कहाँ बिकता है, किस टाइम पे बिकता है। और ये सचेंडी थाने से 100 से 150 मीटर के करीब एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पर जो गुमटियाँ हैं वो गुमटियों में महिलाएं गांजा बेचा करती हैं। मॉर्निंग में इनका स्लॉट होता है सुबह 9 बजे से लेके 10-12 बजे तक का, और शाम को इनका स्लॉट है 4 बजे से 6-7 बजे तक का।
2 स्लॉट में बेचती थी, तो इसकी हमने रेकी की और करीब 60 से 70 लोगों की हमने फोर्स इकट्ठा की, पुलिस लाइन से भी जिसमें लोग शामिल थे, पनकी थाने से भी शामिल थे और सचेली थाने से भी शामिल थे। और इनकी हमने घेराबंदी करके जो 6-7 गुमटियाँ हैं उनकी अच्छे से चेकिंग की। चेकिंग के उपरांत पाया गया कि 7 महिलाएं वहाँ पर गांजा बेच रही थी। गांजे की क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 3 किलो 300 ग्राम है। क्वांटिटी हमको कम दिख रही है, पर ये एक पुड़िया जो 3 ग्राम की बेचती है, ऐसे सुबह 10 से 15 केजी का इनका धंधा होता है, शाम को 10 से 15 केजी का धंधा होता है। टोटल पुड़िया की क्वांटिटी यहाँ पर चली जाएगी 4 से 5 हज़ार में। इसका मतलब ये है कि रोज 4 से 5 हज़ार लोगों को ये गांजा दे रहे हैं। अमेठी में प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल पहुंची एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। महिला डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी के तत्परता और सफल ऑपरेशन से जच्चा बच्चा सभी सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार महिला ने एक बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया है। अस्पताल में सभी नवजात पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टरों की टीम के प्रयासों की सराहना की जा रही है। तीनों बच्चों के जन्म की खबर से परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है और इसके साथ ही अस्पताल में परिजनों ने स्टाफ को मिठाई खिलाकर आभार जताया है। हम लोग का हॉस्पिटल है पंडित के.पी. त्रिपाठी मेमोरियल हॉस्पिटल रानीगंज जगदीशपुर अमेठी में। तो हम लोग का बहुत सौभाग्य कि हमारे यहाँ 2 देवियाँ पधारी हैं। कल हमारे एक पेशेंट ने उसने 3 बच्चों को जन्म दिया है। एक साथ ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी थी उसकी, और उसमें से 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। अच्छा, बच्चा दोनों सकुशल है, कैसा फील? हाँ, बहुत खुश है। बहुत सब माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। उस पेशेंट की प्रेगनेंसी जो है वो इनफर्टिलिटी ट्रीटेड था, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो यहाँ से उसने ट्रीटमेंट कराया था। तो उसी ट्रीटमेंट के बाद उसको जब कंसीव हुआ तो 3 बच्चे एक साथ कंसीव हुआ। नॉर्मली ऐसी प्रेगनेंसी आईवीएफ के बाद ही संभव होती है। कई बार आईवीएफ में कॉमन है, बट मेडिसिन के द्वारा उसको ये संभव हुआ है। वो काफ़ी खुश है और तीनों बच्चे भी स्वस्थ हैं। कैसा माहौल है अस्पताल में? सब बहुत खुश है। उसकी तरह जैसे वो एक्साइटेड है, हम भी अपने पेशेंट के लिए काफ़ी खुश है और बहुत सौभाग्य की बात है कि। और दूसरा ये चीज़ है कि ये सौभाग्य मुझे दोबारा मिला है। एक बार लगभग 5-6 साल पहले भी हम लोग की ट्रिपलेट प्रेगनेंसी पहले भी हुई है, और सेकेंड टाइम है ऐसा कि ट्रिपलेट्स हम लोग को मिले हैं यहाँ पे, तो सब लोग बहुत खुश हैं। हम कानपुर के जवाहर नगर निवासी मनीष शुक्ला की बेटी प्रगति शुक्ला ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी हाई स्कूल परीक्षा में 97.4% अंक हासिल करके परिवार का नाम रोशन किया है। सर पदमपद सिंघानिया एजुकेशन सेंटर की छात्रा जो प्रगति ने घर की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए ये शानदार सफलता प्राप्त की है। बताया जा रहा है कि प्रगति की मां शालिनी शुक्ला पिछले करीब 1 साल से स्पाइन की समस्या से पीड़ित है, जिस कारण उन्हें चलने फिरने में काफी दिक्कतें रहती हैं। ऐसे में बड़ी बेटी होने के नाते प्रगति ने घर के कामकाज संभालने के साथ ही मां की देखभाल भी की और इस जिम्मेदारी के बीच भी प्रगति ने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए और मेहनत का परिणाम भी देखा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद से परिवार में खुशी का माहौल है। माता पिता की आंखें खुशी के आंसुओं से नम है और बेटी पर गर्व जता रहे हैं। कासगंज क्षेत्र के ग्राम बस्तर मऊ में शराब की दुकान को लेकर ग्रामीणों का विरोध उग्र हो गया है। ग्रामीणों ने लाठी डंडों के साथ दुकान के बाहर प्रदर्शन करते हुए सुन्नीगढ़ मार्ग को जाम कर दिया और दुकान को गांव से हटाने की मांग की। सूचना मिलते ही आबकारी निरीक्षण साहवर और थाना प्रभारी सुन्नीगढ़ मौके पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन करीब 3 घंटे तक हंगामा जारी रहा और माहौल तनावपूर्ण बना रहा और इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने दुकान का ताला तोड़ दिया और अंदर रखी शराब और बियर की पेटियों को बाहर निकालकर नष्ट कर दिया। दुकान में लूटपाट की घटना भी सामने आई है, जिससे अनुज्ञापी को आर्थिक नुकसान हुआ है। फिरोजाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। थाना रामगढ़ पुलिस टीम ने थाना उत्तर और थाना रामगढ़ क्षेत्र में मोबाइल छिनौती की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है, जिसके बाद से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा और साथ ही 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना उत्तर और थाना रामगढ़ क्षेत्र में मोबाइल छिनौती की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। देखिए, छोटू है, ये नगला मिर्जा बड़ा थाना रामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। इसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर 10 अप्रैल 2026 को उत्तर और रामगढ़ क्षेत्र में मोबाइल छिनौती की घटना को अंजाम दिया था। इसमें इसके 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है।
इसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, संभावित स्थानों पे दबिश दी जा रही थी। आज रामगढ़ पुलिस को सूचना ये मिली कि हसमत नगर एरिया में गड्ढों के पास छोटू छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे रामगढ़ पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जहाँ पुलिस अवरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही छिनैती में जो मोबाइल इसने छीना था, कुल 2 मोबाइलें इसके पास से बरामद हुई है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस अवरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। अयोध्या की रामनगरी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए राम मंदिर में विराजमान बाल स्वरूप रामलला के दैनिक भोग में बदलाव किया गया है और अब रामलला के भोग में चने का सत्तू, छाछ और ठंडी तासीर वाले मौसमी फलों को शामिल किया जा रहा है। भोग में खीर, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा और संतरे के रस का उपयोग भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर के गर्भगृह में तापमान नियंत्रित रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि विराजमान बाल स्वरूप की सेवा व्यवस्थित रूप से की जा सके। उन्नाव में भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के जिला अध्यक्ष जो हैं मुशीर अहमद ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि हुसैन नगर बाईपास स्थित अपने साथियों के साथ काम से जाते समय रास्ते में 2 अज्ञात दबंग व्यक्तियों ने उनका रास्ता रोककर मारपीट और गाली गलौज की। इस घटना में मुशीर अहमद और उनके एक साथी की आंख में चोट आई है। पीड़ित के अनुसार घटना के बाद से पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोप है कि आरोपियों द्वारा भविष्य में भी धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनकी गाड़ी भी तोड़ दी है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मेरा नाम मुशीर अहमद है। मैं भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र का जिला अध्यक्ष। मैं जाज मऊ से अपने निवास पे आ रहा था, जिसमें हुसैन नगर बाईपास शराब ठेके के पास सदाब और सिराज और 2 अज्ञात लोगों ने देसी कट्टे के साथ और फाइबर पाइप के साथ हमारे पे जानलेवा हमला किया। उन्होंने जब बहुत ज़्यादा मारा तो मैं भागा, अपनी जान बचाकर पाल ढाबे में छुप गया। उसके बाद भी पाल ढाबे के बाहर डंडा लिए खड़े थे, कह रहे थे निकलेगा तो उसको जान से मार देंगे। आपने अभी तक किसी प्रकार की कोई तहरीर प्रार्थना पत्र थाने या संबंधित कोतवाली में दी? हमने चौकी में भी दिया है, कोतवाली में भी दिया है। हमारा मेडिकल भी नहीं कराया गया। उस दिन रात में हम बैठे थे और जांच के लिए कहा तो जांच क्या आश्वासन मिला? अभी तक कोई कार्रवाई की गई अपराधियों पर? अभी कोई दारोगा साहब से बात हुई थी, अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दारोगा शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग हम ये करते हैं कि हमारे पे जानलेवा हमला हुआ है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हरदोई क्षेत्र में बस स्टॉप के पास स्थित एक खाली खेत में एक अज्ञात किशोरी गंभीर हालत में खून से लथपथ पड़ी मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने खेत में किशोरी को घायल अवस्था में देखा, जो दर्द से कहर रही थी और उसके कपड़े खून से सने हुए थे, जिससे प्रथम दृष्टि उसके साथ गंभीर अपराध की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल किशोरी की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की गहन जांच कर रहे हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आज थाना क्षेत्र लोनार के 52 कस्बे के बस स्टॉप के पीछे झाड़ियों में एक महिला जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो मिली थी घायल अवस्था में, जिसको CHC ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार उसका कराया गया। प्राथमिक उपचार में कोई अप्रिय बात नहीं है। उसकी चोटें जो थोड़ा सर पे हैं और चेहरे पर हैं, उसका डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया है। महिला अपने बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ है। CCTV फुटेज और अन्य चीज़ें देखी जा रही हैं कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, और उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। आज दिनांक 16 अप्रैल को सुबह लगभग 11 बजे थाने की पुलिस द्वारा एक बच्ची को यहाँ अचेत अवस्था में लाया गया, जिसकी आयु लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच में प्रतीत हो रही है। वो अनकॉन्शियस स्टेट में आई थी और साथ में उसको शॉक में भी थी। तो अभी तो हम लोगों ने उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब लड़की का थोड़ा शॉक इम्प्रूव हुआ है, BP नॉर्मल करीब आ गया है। उसके चेहरे पर चोटें हैं और कान भी एक फटा हुआ है, दाहिना कान, और गर्दन में हल्की फुल्की चोट है। और
बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ भी अभी बता नहीं पा रहा है कहाँ का रहने वाला है, कौन है, अपना नाम भी नहीं ढंग से बता पा रहा है। उन्नाव के गंगा घाट क्षेत्र के निवासी एक परिवार ने अपने लापता युवक की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों के अनुसार युवक करीब 15-20 दिन पहले न्यू पटेल किराना स्टोर से सामान लेने गया था, जिसके बाद से वो लापता हो गया। काफी खोजबीन के बावजूद भी अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा युवक को गायब किए जाने की आशंका है और किसी अनहोनी की चिंता बनी हुई है। इस संबंध में परिजनों ने प्रशासन से जल्द युवक की तलाश तेज करने और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। परिवार ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच और युवक को सकुशल बरामद करने की अपील की है। अमेठी जिले के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में पूरी पट्टी नेशनल हाईवे के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर ट्रैक्टर और बोलेरो का जोरदार टक्कर हो गया है। हादसे की चपेट में आई साइकिल सवार बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि बोलेरो में सवार 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित मोड़ पर ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज जारी है और ऐसे में पुलिस मामले की जांच में अब जुटी हुई है। ललितपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में खासा महिलाओं में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रहा है। करीब 3 दर्जन महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं बड़ी संख्या में पहले बिजली विभाग पहुंची और अपनी समस्याएं रखी। इसके बाद से घंटाघर चौराहे पर भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर असंतोष जताया गया। परेशान महिलाओं और उपभोक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जाँच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मेरा नाम शिवा है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। घंटाघर अपनी सारी सामूहिक जितनी भी महिलाएं हैं हमारे मोहल्ले निवासी वालों के सबको मैं लेकर इकट्ठा करके आई हूँ, क्योंकि इनका बिल स्मार्ट मीटर इतना खींच रहा कि हम नहीं भर पा रहे। आए दूसरे दिन हम इसके बिल के लिए हर 4000 रुपए लेके खड़े। आम जनता जो लेबर है, जो मतलब जिसके जो खुद का पेट नहीं पाल पा रही, वो इनका पेट पाल रही। 7000 रुपए महीने का जा रहा है इंसान का, और किस हिसाब की यूनिट जा रहे हैं। 1 घंटे में कहते 7 रुपए या 6.5 रुपए के हिसाब से एक यूनिट है। तो तुम लगा लो ना, महीने को कितनी खपत होगी बिजली, कितनी खपत हो सकती है। इनका तो ये कहना है आओ और एडवांस भरो, प्रीपेड करो, बैलेंस डलवाओ, ये करो, बैलेंस डलवाओ, महीने का भरो और एक्स्ट्रा भरो। जी कहाँ से भर पाएंगे, हम इतना नहीं भर पा रहे हैं। और इस स्मार्ट मीटर के चक्कर में इन लोगों ने हम लोगों के पेट काट के इतना परेशान कर दिया कि अब हमें इस आंदोलन को करना पड़ेगा। हमें बीच रोड पे उतरना पड़ा इतनी धूप में, क्योंकि हम अब सहन नहीं कर पा रहे। अब हम अपनी आवाज उठाएंगे और इसके लिए लड़ेंगे कि हमें इसका हल चाहिए, इसका समाधान निकाल। पीलीभीत क्षेत्र के इंडो नेपाल सीमा से सटे ग्राम पंचायत बूंदी में शराब की दुकान खुलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बुधवार को आबकारी निरीक्षक की मौजूदगी में लाइसेंसी अनुज्ञापी द्वारा दुकान में सामान व्यवस्थित किया गया है, जिसके बाद से महिलाओं ने एकजुट होकर इसका कड़ा विरोध जताया। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि कई युवक पहले से नेपाल जाकर शराब पीते हैं और घर आकर परिवार को प्रताड़ित करते हैं। ऐसे में गाँव में दुकान खुलने से स्थिति और भी बिगड़ सकती है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि दुकान स्कूली बच्चों के मुख्य रास्ते पर प्रस्तावित है, जिससे बच्चों में गलत प्रभाव पड़ने और सुरक्षा का खतरा बढ़ने की आशंका है। ग्रामीणों ने शासन से दुकान को लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। साथ ही महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि दुकान खोली गई तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगी। नहीं खुलना चाहिए, हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। कोई और काम करे वो ठीक है, मगर दारू की भट्टी यहाँ नहीं खुलेगी। आज के दिन हमारे पति पी रहे हैं, कल के दिन हमारे बच्चे पिएंगे। पति लोग की लोग हम मार खाए, अब बच्चे बहू लोग थोड़ी। हमारा तो भगी से बेकार हो चुका, बच्चों का भगी से ना बेकार हो। बस हम लोगों को यही न्याय चाहिए और कोई न्याय नहीं चाहिए। बस। आपका नाम? रीमा। इसके विषय में हमारा यही सिद्धांत है, चाहे कंप्यूटर कोर्स हो और चाहे सिलाई मशीन यहाँ खुल जाए, चाहे अस्पताल खुल जाए, लेकिन खुलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिजनेस खुलना चाहिए। यहाँ जो दुकान है वो लॉटरी के माध्यम से 9 तारीख को आवंटित हुई थी। देसी मदिरा दुकान है और अंग्रेजी की है, जिसको कंपोजिट कहा जाता है। दोनों दुकानें अलॉट हो गई हैं, इसकी फीस जमा हो गई है, जो भी इसकी देयताएं थी सब जमा हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइसेंसी जो है, अनुज्ञापी जो है वो दुकान खोलने आए हैं। यहाँ पे जनता ये कह रही है कि यहाँ दुकान नहीं होनी चाहिए। तो हमने वही आश्वासन दिया कि भाई जो टारगेट है आबकारी विभाग का वो पिछले साल 60,000 करोड़ था, इस साल 70,000 करोड़ है। तो दुकानें प्रपोज हुई हैं
और ये शासन के माध्यम से आई हैं, तो यहाँ पे इसका विरोध न करें, दुकान सुचारू रूप से संचालित होने दें और जो भी विरोध हो इनका वो डीएम साहब के पास लिखित में दे आएं ताकि आगे इस पर संज्ञान लें। पीलीभीत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पीलीभीत जिले के विभिन्न थानों में पहले से ही 18 मुकदमे दर्ज है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बहराइच जिले के गाँव में प्रस्तावित नई शराब की दुकान खोलने के खिलाफ कड़ा विरोध जताया गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दुकान को किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पहले से ही रोजगार की कमी है और गांव के बीचों बीच शराब की दुकान खुलने से सामाजिक और आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। उनका आरोप है कि इससे परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लोगों की कमाई शराब में खर्च होने की आशंका बढ़ेगी। ये मामला थाना सुजौली क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए। हमारा जो संगठन है उससे CITU जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियन और FMRI फेडरेशन ऑफ यूनियन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट जी को, जिसमें हमारे जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद और हरियाणा के कुछ गुरुग्राम क्षेत्र में जो हमारे मजदूर भाइयों के साथ बर्बरता की गई है और उनको जेल भेजा गया है। लगभग उसमें 400 गिरफ्तारियां हुई हैं प्रशासन के द्वारा। उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं हम लोग और उसी के एवज में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं आज। ये मांगे हैं कि उनको जो अरेस्ट किया गया है 400 मजदूरों को, उनको दोबारा रिहा किया जाए और जो उनकी मांगे हैं कि जो उनको, जैसे वो ठेका कर्मी हैं, ठेका के थ्रू मतलब कारखानों में काम करते हैं, तो हमारी मांगे ये हैं कि उनको जो 10 से 12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, उनको जो मिनिमम वेजेस का रूल है सरकार का, जो भी 4 संस्थाएँ जल्दी ही सरकार ने लागू की हैं। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में शव वाहन में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में भीम आर्मी से जुड़े एक कथित नेता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बताया गया है कि सड़क हादसे के बाद से पोस्टमार्टम के लिए जा रहे शव वाहन को रोका गया और इसी दौरान तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इस मामले में चौकी प्रभारी की तहरीर पर 5 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।